जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड हाफ में हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों फर्स्ट हाफ का मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है कैसे आपको स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लोग पूछते हैं कि सेकंड हाफ में हम कैसे स्टॉप लॉस फाइंड आउट करें। तो ये वीडियो में मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि सेकंड हाफ में कैसे आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। वैसे तो बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर भी, और कैसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, अभी ट्रेंड रिवर्सल आएगा या मार्केट कहाँ से बाउंस बैक हो सकती है या कहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ मैंने बताई हुई है। इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप देख के ट्रेड ले सकते हो मार्केट में किसी भी टाइम, मॉर्निंग के टाइम भी ले सकते हो या फिर वहाँ पे शाम के टाइम भी ले सकते हो जब मार्केट आपको लगे रिवर्स हो रही है। दोस्तों जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो वो सब कुछ पहले से अपना प्लान कर लेते हैं, रात को ही सब कुछ वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें सुबह किसी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में जाना है, कहाँ पे वो किस टाइम पैसा लगाएंगे। क्योंकि चार्ट जो आप लोगों को दिख रहा है वो भी उन लोगों को भी वो सेम चार्ट दिख रहा है। उन लोगों को भी पता है कि मार्केट में सेलर्स कहाँ पे अवेलेबल है, रिटेल ट्रेडर्स कहाँ पे अवेलेबल है, या फिर मार्केट में कैसे वो लोग पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से ये ऐसे बढ़ते हुए ये चार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये सेम चार्ट उनको भी दिख रहा है। उनको भी पता है कि यहाँ मार्केट में सेलिंग हुई है और यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। अगर यहाँ इस लेवल के ऊपर बाई करके मार्केट को ऊपर ले जाया जाए तो मार्केट का प्राइस ऊपर पहुँच जाएगा, भाव ऊपर पहुँच जाएगा, ये सेलर्स को लॉस होगा, या तो ये अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा मार्केट से, और मार्केट में जो यहाँ लोअर लेवल पे बाई करके जाएंगे उन लोगों को वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को भी पता है, इसलिए वो लोग प्लानिंग करके मार्केट में उतरते हैं। तो अभी होता क्या है, सुबह के टाइम मान लो हमने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, मार्केट में जो ऊपर नीचे वाला बड़ा मोमेंटम होता है, जैसे ये अप साइड मोमेंटम हुआ, ये अप साइड मोमेंटम हुआ, ये डाउनफॉल हुआ मार्केट में, ये डाउनफॉल हुआ मार्केट में, ये तो चलो एक्सपायरी के दिन का है, इसकी मैं अभी बात नहीं करूँगा, इसको बाद में समझेंगे हम। ये अप साइड मोमेंटम गया मार्केट में, ये डाउनफॉल हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा जो अप साइड मोमेंटम और बड़ा डाउनफॉल होता है, ये रिटेल ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है। जो छोटे ट्रेडर होते हैं ये करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बहुत सारा पैसा लेके मार्केट में उतरते हैं। तो हम लोगों को क्या है, उन लोगों के साथ हमें कदम मिला के चलना पड़ेगा, तभी हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ये लोग क्या है, इन लोगों का पहले से ही प्लान बन जाता है कि मार्केट में इनको क्या करना है अगले दिन मॉर्निंग में। तो ये सारी प्लानिंग के साथ जब ये उतरते हैं, इन लोगों को पता है कि मार्केट में कहाँ पे सेलिंग हुई है, कहाँ पे बाइंग होके गई है कल, कहाँ पे रिटेल ट्रेडर अवेलेबल हो सकते हैं। इन लोगों का सोचने का तरीका दूसरा होता है हमारे मुकाबले। जो हम छोटे ट्रेडर हैं, हम सोचते हैं कि मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा तो एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम मार्केट से मिल सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दो, रिटेल ट्रेडर को लगने दो कि यहाँ पे अभी ब्रेकआउट मिल गया एक रेजिस्टेंस लेवल का। कई बार मार्केट ऐसे सीधी सीधी भी चली जाती है, नहीं तो ऐसे ऐसे जाती है, ओके ठीक है। अब सडनली यहाँ पे कोई बड़ा सेलर आ गया जिसने मार्केट में बहुत सारी क्वांटिटी सेल कर दी, तो अचानक से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाई करके जा रहे थे ब्रेकआउट के चक्कर में, छोटी छोटी बाइंग करके जो जा रहे थे, अचानक से यहाँ इतनी ज़्यादा सेल के ऑर्डर आ जाएंगे कि मार्केट में जहाँ इनके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हो गए वहीं से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाएगी और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स थे वो सबको ट्रैप कर लिया गया एक बड़े ट्रेडर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ इस मोमेंटम को आप देखिए, मार्केट में देखो यहाँ पे बाइंग होके गई है, यहाँ से लेके और यहाँ तक मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया। कितनी कैंडल यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है? यहाँ से अगर आप काउंट करोगे, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे कितने घंटे हो गए? लगभग 3 घंटे हो गए, ठीक है। मार्केट को 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिया, मतलब छोटी छोटी बाइंग होके यहाँ पे गई है रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चलो बड़ी बाइंग होगी, उसको आप अभी छोड़ दो। उसके बाद आप यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर डाउनफॉल आप देखोगे, ये आप डाउनफॉल देखोगे, ठीक है। ये 15 मिनट की एक कैंडल है, 1 2 3, तीन ही कैंडल यहाँ पे बनी मार्केट में, और तीन ही कैंडल में ये 3 घंटे का अपसाइड मोमेंटम सिर्फ 45 मिनट की यहाँ पे सेलिंग में मार्केट ने इन 3 घंटे वालों को आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को इतना ऊपर तक लेके गए थे, यहाँ पे कोई बड़ी सेलिंग आई और यहाँ से मार्केट को यहाँ तक गिरा दिया इसने, ठीक है। जो सुबह से लेके शाम तक मार्केट यहाँ पे गई,
इतना अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिया, लास्ट के 1 घंटे में इतना डाउनफॉल मार्केट ने दिखा दिया। अब उसमें क्या हुआ होगा, कुछ तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, कुछ यहाँ पे जो बायर्स बाइंग करके गए थे उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की, इसलिए मार्केट में यहाँ पे हमें इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला लास्ट में। तो हमें इसको कैसे कैच करना है, सुबह का तो हम प्लान कर लेते हैं कि मार्केट में कहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है, किस साइड में मार्केट जा सकती है, तो वो एक हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है उस चीज़ की। लेकिन आफ्टरनून में आप लोगों को कैसे प्लान करना है, आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। साइकोलॉजी लेवल इन द सेंस, हम लोगों को जो लॉस होता है वो लॉस क्यों होता है, हम लोगों को लॉस होता है गलत एंट्री की वजह से। एक तो हम रॉन्ग एंट्री करते हैं, रॉन्ग एंट्री इन द सेंस जहाँ पे एंट्री होनी चाहिए वहाँ पे नहीं करेंगे, हम कहीं भी एंट्री कर लेते हैं ब्लाइंडली। रॉन्ग एग्जिट हम करते हैं, ठीक है, रॉन्ग एग्जिट हम करते हैं, जहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए वहाँ नहीं करेंगे, हम लॉस लेके बड़ा उसको बैठे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक अपसाइड या डाउनफॉल हमने मिस कर दिया, मान लो डाउनफॉल या अपसाइड मोमेंटम हमने मिस कर दिया, तो हमें फिर लालच आ जाता है। हमें लालच क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमें अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दे दिया, तो हमें लगेगा कि यार ये तो हमने मिस कर दिया, सुबह से लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ से जिसने बाई किया होगा बढ़िया प्रॉफिट उसने कमा लिया, मैं पीछे रह गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टॉप लेवल पे एंट्री कर लेंगे कि आज मार्केट का बढ़िया दिन है, मार्केट आज कंटिन्यू ऊपर जाएगी, शाम तक बहुत अच्छा मार्केट मूवमेंट दे रही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा उसके बाद फिर ऊपर। हम मतलब इस टाइप से माइंड में हमारे चलता रहता है, और हम एंट्री वहाँ पे टॉप मतलब जब पीक पे होती है मार्केट, जहाँ से लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, वहाँ पे हम मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने सुबह ये मूव मिस कर दिया था। तो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद हमारा लॉस हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें फिर लॉस के कवर करने के चक्कर में हमने यहाँ पे एक एंट्री ली, फिर हमें लगेगा कि मार्केट अब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, फिर एंट्री ले लेंगे, फिर मार्केट है, मतलब ऐसा करते करते उस लॉस को हम बड़ा कर लेते हैं। या तो जिसने ये मोमेंटम कैच कर लिया और अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया ये मोमेंटम कैच करके, यहाँ पे फिर वो सोचेगा कि आज मार्केट का दिन है, ये बढ़िया अपसाइड कैंडल बन गई, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाया होगा यहाँ पे उसको लॉस में बदल लेंगे या तो कम कर लेंगे। अगेन ऐसे करते करते ओवर ट्रेड हो जाती है सारी, और ऐसे करते करते जो हमने प्रॉफिट बनाया सुबह के टाइम वो हम अपना लॉस में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने सुबह ये अपसाइड मोमेंटम मिस कर दिया, ये अपसाइड मोमेंटम आपने सुबह के टाइम मिस कर दिया, ठीक है, तो मार्केट में आप फिर क्या करोगे, पेशेंस के साथ बैठे रहोगे। आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, आप एंट्री का वेट करो कि कब मुझे एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा, कब मैं एंट्री लूँगा। जब तक आपको प्रॉपर सेटअप नहीं मिलेगा आप एंट्री मत लो, आप बैठे रहो, मार्केट कहीं भी चली जाए। अब ये एक बात बताओ, अगर मार्केट में यहाँ तक स्टॉप लॉस अवेलेबल है, सपोज करो मार्केट में, इसको मैं मार्कअप मोड में ले आता हूँ, यहाँ तक मार्केट में सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, तो कहाँ तक ऊपर जाएगी ये बताओ मुझे। मार्केट में यहाँ तक स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, अब हम इसको क्या सोच रहे हैं, रिटेल ट्रेडर जो बिगनर होते हैं यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम मार्केट दे सकती है। आप ये बताओ इसके ऊपर अगर मार्केट निकल भी जाएगी तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे जो सेल करके गए थे ये सेलर्स मार्केट से आउट हो गए। जिन्होंने मान लो ये यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया, यहाँ से बाइंग आनी शुरू होती है मार्केट में, और मार्केट ऊपर जाते जाते यहाँ तक ऊपर चली जाती है, तो ये आउट हो गया। अब मार्केट क्यों ऊपर जाएगी ये बताओ। मार्केट ने एक सुबह के टाइम यहाँ से लेके और यहाँ तक बढ़िया 700 पॉइंट का मूवमेंट हमें दे दिया, ठीक है। अब मार्केट क्यों ऊपर जाएगी, पूरा दिन ऊपर थोड़ी भागती रहेगी मार्केट, इतनी बाइंग कौन करके जाएगा। ये बाय जिन्होंने सेल किया था वो प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए, तो क्यों कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएगी, एक लिमिट होती है ना, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अब क्या करेगी मार्केट, अब मार्केट में अब वापस फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं जो यहाँ पे एक्टिव हुए थे, इन्होंने पहले प्रॉफिट निकाल लिया अपना, अब मार्केट सेम उसी लेवल पे पहुँच गया। अब इन लोगों को भी दिख रहा है कि मार्केट इसके ऊपर अब नहीं जा सकती, नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम आउट हो चुके हैं, सेलर्स यहाँ से आउट हो चुके हैं। तो फिर अगेन वो क्या करेंगे, फिर उसी लेवल के आसपास से इसी लेवल के पास में सेलिंग करना शुरू करेंगे। क्यों इसी लेवल के पास में सेलिंग करना शुरू करेंगे, क्यों, इसलिए वो इस लेवल के पास में सेलिंग शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाई करना शुरू करेंगे। क्यों बाई करना शुरू करेंगे, उन लोगों को ये क्या दिख रहा है, रिटेल ट्रेडर को, उन लोगों को ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, उनको लग रहा है मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम मार्केट दे सकती है, दे भी देगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कब देगी, जब यहाँ पे सस्टेन करेगी, या तो कंटिन्यू ऐसे नहीं भाग जाएगी मार्केट, एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऐसे ऐसे
करके मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, जब एक ग्रेजुअली वहाँ पे बाइंग होके, फ्रेश बाइंग होके उसके ऊपर जाएगी मार्केट, तब दे सकती है। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, जो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुआ था वो क्या करेगा, थोड़ा अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट भी दे देती है, ठीक है, ये मान लो निकलता नहीं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी रहेगी और मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे देती है, तो यहाँ पे क्या है, अगेन वो ट्राई करेगा कि यहाँ पे मैं लोगों को ट्रैप कर लूँ और वापस मार्केट को गिरा दूँ यहाँ से। तो बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं बाई करने का, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, हम अचानक से यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा हम उसको नहीं पकड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सडनली मार्केट ऊपर चली भी जाती है 1-2 कैंडल में, ऐसा हालांकि होता नहीं है जनरली, अगर फिर भी हो जाता है सडनली मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना, तो कोई बात नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मूव निकल जाएगा ना आपके हाथ से, लॉस तो नहीं होगा, मूव निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाने दो मूव को, फिर बहुत सारे मूव मिलेंगे, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मार्केट ने दिन भर में यहाँ से लेके और यहाँ तक मुझे 700 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, तो और कितना ऊपर मार्केट जाएगी ये बताओ, दिन भर में नहीं जाएगी ना कहीं से जो यहाँ नीचे, जो यहाँ लोअर लेवल पे बाई करके गए होंगे, या ये सेलर जिन्होंने यहाँ सेल किया था और मार्केट में अब यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो उनका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा ना, मतलब पूरा लेके वो निकल जाएंगे मार्केट से। या आप ये कहो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया लोअर लेवल पे, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो वो सेल करके अपना प्रॉफिट निकालना शुरू करेंगे ना, जो उन्होंने बाइंग किया था। तो वहाँ पे क्या है, मार्केट आप लोगों को क्या देगी, एक सिग्नल देगी कि अब मैं रिवर्स होने वाली हूँ। तो बस आपको उस अपॉर्चुनिटी का वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। आप ओवर ट्रेड से भी बच जाओगे, आप गलत एंट्री से भी बच जाओगे, हर एक वो गलत चीज़ से आप बच जाओगे जिसमें आपका लॉस होता है। ठीक है, आपको बस करना इतना है कि आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। पेशेंस इन द सेंस, मार्केट में ये अपसाइड मोमेंटम आपने मिस कर दिया, आप इसको कैच नहीं कर पाए। अब उसका मतलब ये नहीं बनता कि आप यहाँ पे बाई करो, ठीक है, यहाँ पे बाई करोगे मार्केट वहीं से रिवर्सल ले रही है, कितना बड़ा अपसाइड मोमेंटम दिन भर में मार्केट देगी। अभी एक लाइव एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे मार्केट में, कहाँ पे कुछ लोगों को लॉस हुआ था, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। अभी देखिए इतना बढ़िया अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ट्रेड रिवर्सल का साइन मिल रहा है, यहाँ पे किसी ने, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो भी बना के दिखाया था, ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पे साइन मिल रहा है। यहाँ से फिर मार्केट में एक डाउनफॉल शुरू हो गया, तो ये बढ़िया अपसाइड डाउनफॉल उन्होंने कैच किया था। सिर्फ और सिर्फ ये पेशेंस रखने का कमाल है। ठीक है, आप पेशेंस रख के अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे ना, तो आपको करेक्ट जगह पे एंट्री मिलेगी, आपको करेक्ट जगह पे एग्जिट मिलेगा। एग्जिट तो आप कहीं पे भी ले लो, जब आपको लगे कि हाँ मैंने अब अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, तो कहीं पे भी आप एग्जिट ले लो। ठीक है, लेकिन एंट्री आपके करेक्ट जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे मार्केट ने आपको अच्छा प्रॉफिट देना था। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी उसको एंट्री करके बैठ जाओगे। अब आप ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, इसको आप अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन है। ये 1 मिनट के चार्ट पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी, दूसरी वीडियो में मैं समझाऊंगा इसके बारे में। ये उस दिन से सेव हो रखी है यहाँ पे, यहाँ उस टाइम मैंने ट्रेड लिया था और एक प्रॉफिट भी कमाया था। तो यहाँ पे मैं साइकोलॉजी आप लोगों को बताऊंगा रिटेल ट्रेडर्स की, क्या यहाँ पे सोच रहे थे। तो ये ट्रेंड लाइन तभी का यहाँ पे सेव हो रखा है, इसलिए ये हटा नहीं तब से। और उस दिन से मैंने आज यहाँ पे फिर मैं ऑनलाइन आया हूँ फिर तो कहने का मतलब ये था दोस्तों, अगर आप किसी मूव को मिस कर देते हो तो वहाँ पे फिर आप पीछे मत भागो उस ट्रेड के, उसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप वेट करो उस अपॉर्चुनिटी का, जो उस सेटअप का जो आपने अब तक सीखा है। ऐसा नहीं आप कहीं पे भी एंट्री बना के बैठ जाओगे और कहीं पे भी फिर आप एंट्री एग्जिट करते रहोगे, लॉस कर लोगे। तो गलत एंट्री लेने से तो अच्छा है कि मार्केट में आप ट्रेड ही मत लो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो और थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे देखो सुबह के टाइम यहाँ पे ये बढ़िया अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिखाया, उसके बाद देखो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स का आपको साइन मिल रहा है। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी सुबह के टाइम मिस कर दी तो आप यहाँ पे उसको कैच कर सकते थे प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आप लोगों ने अब तक सीखा है, ये मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए मार्केट में अब। तो यहाँ से क्या है, ये बायर्स क्या करेंगे, या तो अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट करना शुरू करेंगे, या तो ये समझ लो आप यहाँ पे कोई सेलर आया जो ये बायर्स हैं इनको आउट करने के लिए और मार्केट को यहाँ से उसने नीचे गिरा देता है। तो ये देखो ये 14 तारीख का चार्ट है और यहाँ पे लगभग 12 बजे के आसपास की बात है जब मार्केट डाउनफॉल दिखाना शुरू करती है। यहाँ से देखो अच्छा एक डाउनफॉल मिला है। तो एक प्रॉपर सेटअप का बस आप लोगों को वेट करना है, एक अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, आफ्टरनून में भी मूवमेंट मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप देखो मार्केट में ये 15 तारीख का चार्ट है।
यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ही अपसाइड मोमेंटम दिखाया, चलो जैसे भी दिखाया मार्केट ने लगभग पूरा दिन वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये 13:45 के बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट गिरी है यहाँ से, लेकिन हमें कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा। आप ये सारी चार्ट कैंडल को देख लो, यहाँ पे कोई भी आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं मिल रहा आप लोगों को, ठीक है। मार्केट डाउन तो गई है, लेकिन कोई प्रॉपर यहाँ पे साइन आप लोगों को नहीं मिल रहा है जो हमने सीखा है अब तक। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। मार्केट नीचे गिरी है तो गिरती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का मार के किसी को ट्रेड लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि मार्केट में यहाँ से और यहाँ तक ये अपसाइड मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बायर जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी तब तक बैठे होंगे, इन्होंने या तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके भी थोड़ा बहुत लग रहा है। उसके बाद ये मार्केट जो गिरी, प्योर यहाँ पे जो बायर्स बाइंग करके गए होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, इसलिए यहाँ पे कोई हमें साइन नहीं मिला कि मार्केट अब डाउन जाने वाली है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉस क्यों हो जाता है। देखो मैं इसको 1 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि मार्केट देखो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दे रही है और उसके बावजूद मार्केट ऊपर नहीं गई, हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। मैं इसको चार्ट को पहले 1 मिनट का कर लेता हूँ, फिर वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। कब वो मोमेंटम आए थे मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ उसको। ये ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बता दिया, थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। हाँ ये वो मोमेंटम था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ये अभी 1 मिनट का चार्ट मैंने कर लिया। आप यहाँ पे देखो कितने लोगों को लॉस हुआ था, मैं बता देता हूँ। ये एक साइकोलॉजी लेवल है यहाँ पे 33,500 का। आप बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे सीख के जाओगे आज। बहुत ये एक साइकोलॉजी लेवल है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि साइकोलॉजी लेवल के ऊपर अगर 15-20 मिनट मार्केट होल्ड कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर्स के सेलिंग के ऑर्डर आए थे और नीचे से जो बाइंग के ऑर्डर आ रहे थे मार्केट में, ठीक है। बाई के ऑर्डर ज़्यादा है तभी तो मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। क्यों? क्योंकि जितने सेलिंग के ऑर्डर लगे हैं वो उसी के ऊपर साइकोलॉजी लेवल के ऊपर ही वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं सारे, तो वो सब एग्जीक्यूट हो गए। बाई के ऑर्डर फिर भी ज़्यादा है तभी उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर पा रही है, और अगर बाई के ऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो मार्केट और ऊपर चली जाएगी ये सारे सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने के बाद, ठीक है। अगर इसका उल्टा है तो मार्केट डाउन चली जाएगी, सीधी सी बात है। अब आप ये बताओ, जो बड़े प्लेयर वहाँ पे बैठे हैं उनके पास भी हमारे से ज़्यादा दिमाग है, हमारे से ज़्यादा सोचने समझने की ताकत है उन लोगों को। वो उनके पास पैसा है, उनको पता है कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, मार्केट को हमें कहाँ पे घुमाना है, कहाँ पे चलाना है, ठीक है। मार्केट ने एक उस दिन क्या किया, यहाँ से लेके और मार्केट ने ये इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम हमें दे दिया, ठीक है। 32,800 से लेके और मार्केट 33,500 तक चली जाती है, मतलब ये 700 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने हमें दे दिया, जिसमें एक बीच में ये 33,000 का भी लेवल था। उस दिन हमने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे, आप लोगों को अगर याद हो, ठीक है। ये 33,000 के ऊपर 15 मिनट मार्केट कंसोलिडेट की, यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने हमें दिखाया, ठीक है। तो अभी मार्केट पहुंच जाती है 33,500 के ऊपर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मार्केट में देखो चार्ट अगर आप लोग देखोगे बड़ी स्क्रीन पे, यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ जब 33 के ऊपर सस्टेन कर रही थी यहाँ पे बाइंग हुई है। बाइंग होने का मतलब यहाँ पे आप समझ लो कंसोलिडेट जो ये हो रही है ना मार्केट इतनी देर तक, ये बाइंग के ऑर्डर यहाँ पे ज़्यादा है मार्केट के पास, इसलिए सस्टेन कर रही है। यहाँ पे जो सेलिंग के ऑर्डर आए थे वो सब एग्जीक्यूट हो चुके मार्केट में, ठीक है। मार्केट ऊपर ही जाने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होती है, यहाँ पे भी सेम यही कहानी है जो यहाँ पे थी। अभी फिर मार्केट ने बड़ी अपसाइड मोमेंटम यहाँ से हमें दे दिया। अब मार्केट पहुँच गई 33,500 के ऊपर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ऑलरेडी मार्केट ने 700 पॉइंट का मूव दे दिया, तो क्या कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाती रहेगी? बिल्कुल नहीं जाती रहेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो जो यहाँ पे बाई करके गए हैं, यहाँ पे बाई करके गए हैं, ये लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे ना मार्केट से, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट निकालना शुरू करेंगे। तो आप देखो सस्टेन की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सस्टेन की है। आप लोगों को यहाँ पे मैं वो भी बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को करना क्या चाहिए था, ठीक है। लाइव मार्केट के दौरान सस्टेन कर रही है वहाँ पे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, लेकिन दो चीज़ें हमेशा आप याद रखो। एक तो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं है। आप लोगों को ये लगे कि मार्केट में ये हमेशा काम करेगी ये स्ट्रैटेजी। अब मार्केट ने आप लोगों को 700 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया उस दिन, ठीक है। यहाँ इतने नीचे से लेके और इतने ऊपर तक 700 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया। आप लोग क्या कर रहे हो, अभी आप लोग यहाँ पे बैठ गए 33,500 पे कि मार्केट यहाँ इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करेगी तो मैं बाई का ऑर्डर
लगा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट सस्टेन कर गई है, देखो यहाँ पे 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर गई, तो यहाँ पे आप बाई का ऑर्डर लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट वापस फिर नीचे आने लगती है, तो यहाँ पे जो बाई का ऑर्डर आपने यहाँ लगाया था, पहली तो बात आपका उसके यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है साइकोलॉजी लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये 33,500 ये कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप 60 पॉइंट का मतलब बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखोगे ना, तो वो आपका जो आपने कॉल ली होगी उसमें 30-40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बनेगा। अगर आपने 35,500 के ऊपर यहाँ पे कहीं बाई किया है, 35,550 के आसपास मान लो आपने बाई किया है, और ये 33,50 और ये 3300 का लेवल है, तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस है इस लेवल के पास में, तो भी मार्केट में जब ये मार्केट यहाँ तक गिर चुकी तब भी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो रहा है, पहली तो बात ये, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे आ चुकी थी तो यहीं पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था उस बाई की पोजीशन से। क्यों? अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये जो सस्टेन की थी ना मार्केट, यहाँ पे ये जो ऊपर जाने की कोशिश की थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं जा पाई और कंटिन्यू वहाँ पे नीचे की ओर आना शुरू कर देती है, तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अब सस्टेन नहीं कर पा रही है। 15 मिनट लिखा हुआ है किताब में, लेकिन जरूरी नहीं है 15, वो 15 के 20 मिनट भी हो सकते हैं, 30 मिनट भी, आधा घंटा भी हो सकता है, 45 मिनट भी हो सकते हैं, और 10 मिनट भी, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ये 33,000 के ऊपर कंटिन्यू चलती चली गई थी, वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 15 मिनट ही उसको मान के चलो। जब मार्केट ये सेकंड टाइम यहाँ से नीचे आना शुरू हुई तब ये आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था, ये सोच के कि मार्केट अब सस्टेन नहीं कर पा रही है, ऊपर जाने के चांस कम है। अगर आप वहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 30-40 पॉइंट का, जो आपने कॉल लिया है उसका 30-40 पॉइंट। इंडेक्स का अगर काउंट करोगे तो वो आप 100 पॉइंट मान के चलो, तो यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। अब यहाँ दो कंडीशन बचती है, अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो मार्केट कहाँ जाएगी? डाउन जाएगी। डाउन जाएगी तो उसमें क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस आप ले लो, एक स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे दोबारा आप देखो, यहाँ पे किस चीज़ की एंट्री बन गई है, आपने ये एक लेवल ड्रा किया है, ठीक है, ये एक लेवल ड्रा किया है, मार्केट इसके ऊपर एक बार सस्टेन करेगी, 2 बार सस्टेन करेगी, लेकिन ऊपर नहीं जा रही है। अब उसके नीचे आ गई मार्केट यहाँ पे, ठीक है, उसके नीचे आ गई। अब ये जो लेवल आपने ड्रा किया ये क्या हो गया मार्केट के लिए? एक रेजिस्टेंस का भी ये काम करेगा, ठीक है, साइकोलॉजी लेवल। अब यहाँ पे इतना तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मार्केट में बाई के ऑर्डर अब खत्म हो चुके हैं। जो यहाँ से बायर्स कंटिन्यू बाइंग करके आ रहे थे ना, मार्केट को ऊपर लेके आए यहाँ से 700 पॉइंट का। एक तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक 700 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, बढ़िया अपसाइड मूवमेंटम मार्केट ने दे दिया, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर जाना नहीं चाह रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट में अब बायर्स रहे नहीं, बायर्स आउट हो चुके हैं, उनकी बायर्स की ताकत मार्केट से अब खत्म हो चुकी है। एक बार और मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं दे पाई, उसी के नीचे आ गई। एक बार और ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं दे पाई, एक बार और ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं दे पाई। अब ये यहाँ पे क्या बन गया? ये यहाँ पे बॉक्स बन गया अब, ठीक है। यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने स्टॉप लॉस ले लिया 30-40 पॉइंट का। फिर मार्केट देखो यहाँ पे 3 बार आपको चांस दिया मार्केट ने यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाने के लिए, ठीक है, कि मैं अब ऊपर नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं अब गिरना चाहती हूँ, बायर्स की ताकत खत्म हो चुकी है, ठीक है। दूसरा कोई ऊपर स्टॉप लॉस भी अवेलेबल नहीं है, अभी स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है मार्केट के पास? ये बायर हो गया जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लेके गया है, ये बायर हो गया जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके गया है। मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल है अब नीचे की तरफ, ऊपर कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, ऊपर कोई सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। बायर यहाँ पे बाइंग करके गए, यहाँ पे बाइंग करके गए, 700 पॉइंट मार्केट को ऊपर लेके चले गए बायर, और कितना ऊपर लेके जाएंगे बताओ मुझे? यहाँ पे जब ये सस्टेन कर रही है और ऊपर नहीं जा पा रही है फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पे आप या तो एग्जिट कर जाओ या तो आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ है उसका हिट होने का वेट करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट देखो, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया मार्केट ने 33,500 का, यहाँ पे एक दिया और यहाँ पे एक दिया, ये 3 पॉइंट पे। यहाँ एक बॉक्स भी बना रही है मार्केट, ठीक है, बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो जब एक स्टॉप लॉस आपका मार्केट ने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मार्केट आपका खा गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया, तो यहाँ पे भाई दूसरा ऑर्डर क्या बनता है ये बताओ मुझे? यहाँ पे दूसरा ऑर्डर बनता है आपका पुट का। मार्केट जब ऊपर नहीं जा रही है तो मार्केट कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, कंसोलिडेट नहीं रह सकती मार्केट ज़्यादा देर। जो यहाँ बाइंग करके गए हैं कभी ना कभी तो वो निकलना शुरू करेंगे ना, अपना प्रॉफिट लेना शुरू करेंगे ना, जो यहाँ बाइंग करके गए हैं। कंसोलिडेट रह ही नहीं सकती मार्केट ज़्यादा देर, ये यहाँ पे
साइडवेज होने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा देर नहीं हो सकती एक साइकोलॉजी लेवल के पास में कंसोलिडेट। या तो इसको ऊपर जाना है या तो इसको नीचे जाना है, कंसोलिडेट नहीं रहेगी। लेकिन जो यहाँ पे बाइंग करके गए हैं ये अपना प्रॉफिट लेना शुरू करेंगे, निकलना शुरू करेंगे मार्केट से। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर इसका बॉक्स का नीचे की तरफ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट फिर नीचे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन जरूर बन सकती थी। बहुत लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी बॉक्स स्ट्रेटेजी यूज करके, और मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज भी दिया था। तो यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, 33,500 के ऊपर सस्टेन तो की मार्केट, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए था। और आपको ये भी समझना चाहिए कि मार्केट ने ऑलरेडी 700 पॉइंट का हमें मूवमेंट दे दिया, तो कितना ऊपर जाएगी मार्केट। ऐसा थोड़ी है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, कुछ वो हो गया और मार्केट वहाँ पे 2,000-3,000 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दे देगी कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से फर्स्ट टाइम ऊपर जाने की कोशिश की और नहीं जा पा रही तो सेकंड टाइम मार्केट से आपको निकल जाना चाहिए, फिर मार्केट में फाइंड आउट करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। अभी इसको मैं 15 मिनट का अगर कर लूँ इस चार्ट को, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा आपको एक रिवर्सल का भी सिग्नल मिल रहा होगा। मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये तो वही था, अभी तो मैंने समझाया आप लोगों को। कहाँ है वो? हाँ, ये अभी तो मैंने आप लोगों को समझाया। ये देखो बड़ा अच्छा यहाँ पे रिवर्सल का भी 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये रिवर्सल का यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न एक मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स जाने वाली है। ठीक है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते थे। 1 मिनट के चार्ट पे आपको बॉक्स पैटर्न मिल रहा है, वहाँ पे उसका डाउन साइड ब्रेक डाउन मिल रहा है, तो वहाँ पे एक पुट की पोजीशन बन रही है। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से भी श्योर हो गए कि मार्केट अब नीचे जा सकती है। तो बस ऐसे पेशेंस के साथ आप लोगों को वेट करना है। अब यहाँ पे लॉस किसको हुआ? जो लोगों ने ये मोमेंटम मिस कर दिया था। ठीक है, 33,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करी, लेकिन वो यहाँ पे ट्रेड ले नहीं पाए। फिर उन्होंने देखा कि मार्केट अब 33,500 के ऊपर सस्टेन कर रही है 15 मिनट, यहाँ पे उन्होंने बाई की पोजीशन ले ली। ठीक है, तो हर एक चीज़ आप यूज़ करो, लेकिन कहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो तो आप लोगों वो तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुकी है, अब मार्केट के गिरने के चांस है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मोमेंटम से पहले ही आप लोगों को यहाँ पे तैयार हो जाना चाहिए था, 15 मिनट का चार्ट लगा के अपने सेटअप पे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक अपसाइड मोमेंटम दे दी, अब कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। अगर मुझे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा तो मैं वहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले लूँगा। ठीक है, वो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखो, वहाँ पे जितनी चीज़ें बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग, तभी वहाँ पे आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। 4-5 दिन के बाद आज वीडियो डाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत सारी लर्निंग वीडियोज़ कंटिन्यू यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हम ट्रेड करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।